बिहार सरकार के पूर्व मंत्री स्वर्गीय प्रोप्राइटर शंभू शरण ठाकुर जी के 10वीं पुण्यतिथि का आयोजन कोरोना काल के नियम पालन करते हुए शहर में मनाई गई। इस अवसर पर श्रद्धांजलि देते हुए सांसद अजय निषाद, बिहार सरकार के मंत्री रहे सुरेश शर्मा विलक्षण प्रतिमा के धनी थे। राजनीति के साथ वह एक सफल पत्रकार भी थे और शिक्षा शास्त्री एवं अर्थशास्त्री भी थे। उनके द्वारा बजट पर बिहार सरकार को समय समय पर सलाह दी जाती थी। श्रद्धांजलि देने वालों में कांग्रेस के अध्यक्ष अरविंद कुमार मुकुल, जिला पार्षद मुरली मनोहर, प्रोप्राइटर संगीता, हरेराम मिश्रा, इरफान दिलकश, नवल शर्मा, मिथिलेश ठाकुर, जेपी सेनानी, चंद्रिका प्रसाद साहू, भूपाल भारती सहित पुत्र हरवर्षन ठाकुर सहित तमाम कार्यकर्ता श्रद्धांजलि अर्पित किए। आज 8 जनवरी 2022 को मेरे पिताजी एवं बिहार सरकार के पूर्व मंत्री प्रोफेसर शंभू शरण ठाकुर जी की 10वीं पुण्यतिथि मनाई जा रही है। वो न केवल वो मेरे पिताजी बहुमुखी प्रतिभा के धनी थे, न वो केवल वो एक राजनीतिज्ञ थे, बल्कि अपने शुरुआती दिनों में वो पत्रकार भी थे और वो UNI-PTI के नॉर्थ बिहार के सबसे पहले कॉरेस्पॉन्डेंट थे। आज़ादी के बाद से बिहार में मुजफ्फरपुर प्रेस क्लब के संस्थापक सदस्यों में से एक थे। इसके अलावा वो बिहार सरकार में जब 1972 में कांग्रेस की जब सरकार बनी थी और केदार पांडे जी मुख्यमंत्री बने थे, तो वे सत्ताधारी दल के मुख्य सचेतक भी बनाए गए थे विधानसभा में। इसके अलावा वो अर्थशास्त्र के क्षेत्र में इन्होंने काफ़ी काम किया था और बिहार सरकार की बिहार सरकार जब हर साल जब बजट जो बनाती थी, तो बजट बनाने वाली कमेटी में भी वो बिहार सरकार की ओर से वो नियुक्त रहते थे और बजट के बाद भी सरकार का पक्ष रखने का काम यही किया करते थे। इन्होंने शिक्षा के क्षेत्र में भी बहुत सारा कार्य किया और बहुत सारा कॉलेजों को, स्कूलों को खुलवाने का कार्य किया। इस काम में वो जीवन के अंतिम दिनों तक थे और आज अंतिम वर्षों में ही, जीवन के अंतिम वर्षों में ही कांटी सिरसिया में महंत मधुसूदन दास महिला महाविद्यालय की भी स्थापना उन्होंने करवाई थी। उनके जीवन से आज के पीढ़ी को क्या सीख लेनी चाहिए? उनके जीवन से आज की पीढ़ी को सबसे बड़ी यही सीख लेनी चाहिए कि आदमी को शिक्षा आज के लिए बहुत ज़रूरी चीज़ है, क्योंकि शिक्षा के ही मुकाम पर वो कहा करते थे, जो शिक्षा के ही बल पर कलाम जी न केवल एक बहुत बड़े वैज्ञानिक हुए, बल्कि देश के राष्ट्रपति तक का भी पद को सुशोभित किया। तो शिक्षा ही आदमी को पूरी तरह से परिपक्व और महान बनाती है। अच्छा, आज एक और कांटी के लिए दुर्भाग्य की बात है कि एक और विधायक और पूर्व मंत्री नहीं रहे और एक ही दिन दोनों का पुण्यतिथि होना, ये बड़ा ही विचित्र संयोग है। क्या कहेंगे आप इसमें? जी, ये मेरे लिए पिता तुल्य थे। नलिनी बाबू भी ठीक है, राजनीतिक प्रतिद्वंदिता अपने अलग जगह पर है और पिताजी और नलिनी बाबू दोनों एक दूसरे के खिलाफ चुनाव लड़ा करते थे, वो अलग बात है। लेकिन इसके बावजूद भी हमारे पिताजी का और नलिनी बाबू का कभी आत्मीय संबंध काफ़ी अच्छा था और नलिनी बाबू के साथ उठने बैठने पर मुझे कभी ऐसा नहीं लगा जो मैं अपने पिता से अलग मैं किसी और अन्य आदमी से बात कर रहा हूँ। नलिनी बाबू का जाना काफ़ी दुखद है और उन्होंने मेरे पिताजी के साथ, मैं तो बस यही कहूँगा, जो पूरी तरह से दोस्ती निभाते हुए अपना प्राण त्यागने का दिन 8 जनवरी को ही चुना, क्योंकि आज से ठीक 10 साल पहले उन्होंने भी इस संसार से विदा लिया था और ये विचित्र संयोग है जो आज 8 जनवरी को भी नलिनी बाबू भी इस संसार से विदा लिए हैं। उनकी आत्मा के लिए मैं ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ। हमारे कांटी विधानसभा क्षेत्र के बहुत ही गौरव रूपी शख्सियत के रूप में इनको जाना जाता है। आज इनकी 10वीं पुण्यतिथि है। आज ही के दिन हमारे कांटी विधानसभा क्षेत्र, हमारे गांव, हमारे पड़ोसी गांव के कुशी के
अनमोल धरोहर प्रोफेसर शंभूशरण ठाकुर जी महान अर्थशास्त्री का देहांत हुआ था, जो कांटी से विधायक भी रहे, कांटी से पूरे बिहार के प्रतिनिधित्व की भी किया मंत्री बनकर, और कांटी का नाम रोशन किया। और आज वो हमारे बीच नहीं है, उनका 10वीं पुण्यतिथि के बीच में हम सब लोग आज यहाँ उपस्थित हैं, और हम इनके सिद्धांत, इनके संस्कार को आने वाली पीढ़ी को चाहते हैं कि अपने दिल में उतारे, और अपने गांव का कैसे नाम रोशन किया जा सकता है, अपने कांटी का कैसे नाम रोशन किया जा सकता है, इन सब चीज़ों के बारे में जानकर और इनके बारे में समझकर इस चीज़ों को दिल में आत्मसात करें। यही आज हम लोगों के लिए एक प्रेरणा के रूप में है, और आज इनके प्रतिमा पर पुष्पांजलि अर्पित करके हम लोग यह संकल्प लेते हैं कि जैसे इन्होंने कांटी का नाम रोशन किया, कांटी विधानसभा के हर एक पंचायत में विद्यालय से लेकर सड़क, पानी, बिजली सभी क्षेत्र में जो उस समय आज़ादी के बाद से जो पिछड़ा इलाका था उसमें कांटी को आगे बढ़ाने में जो योगदान था, उस योगदान को आगे आने वाले जनप्रतिनिधियों से भी हम चाहेंगे कि वो भी इन चीज़ों को करें, और करके हमारे कांटी का मान सम्मान बढ़े। और प्रोफेसर ठाकुर जी के लिए हम लोगों की तरफ से सच्ची श्रद्धांजलि यही होगी। और आज ही के दिन हमारे 3 बार विधायक रहे, 1 बार मंत्री रहे नली बाबू, प्रोफेसर नली बाबू का भी आज देहांत हो गया है। तो दोनों एक समय के चरणबद्ध तरीके से ये लोग कांटी का नेतृत्व किए, और आज हमारे बीच नहीं है। बड़े ही मृदुल स्वभाव के नली बाबू थे, उनको भी हम इस वीडियो के माध्यम से श्रद्धांजलि देते हैं, और सभी लोगों से यह अपील करते हैं कि अपने आने वाले पीढ़ी को भी यह संदेश दे कि जो हमारे पूर्वज थे उनके योगदान के बारे में, उनके शिक्षा के बारे में, उनके संस्कार के बारे में, ताकि हमारी पीढ़ी भी मजबूत हो और उससे शिक्षा ले।